गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 मैटर्स पर। पहला मैटर होगा इंडक्शन मोटर में जो रोटर है उसमें तो हम लोग कोई सप्लाई देते नहीं है, पर वो रोटेट कैसे करता है। दूसरा मैटर होगा स्लिप, और तीसरा मैटर होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट। तो पहले आते हैं पहले मैटर पर। प्रोडक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटर। इसमें हम लोग स्टेप वाइज चलते हैं। पहले उसका डायग्राम में स्केच कर लेते हैं। ये रोटर है, ये स्टार्टर है। तो पहला स्टेप है कि स्टार्टर में हम लोग 3 फेज पावर का कनेक्शन करते हैं या 3 फेज पावर सप्लाई देते हैं। और वो बैलेंस्ड हो। तो जो फ्लक्स मिलेगा वो फ्लक्स का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। दूसरा पॉइंट पर आते हैं कि जो फ्लक्स है ये मान लेते हैं, रिज्यूम करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये दूसरा पॉइंट है। जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तीसरा पॉइंट कि फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। उस समय रोटर स्टेशनरी है। चौथा पॉइंट, जब फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उस समय रोटर स्टेशनरी है। नाउ हम इज्यूम करते हैं कि रोटर रोटेट कर रहा है रिलेटिव टू फ्लक्स एंड फ्लक्स जो है वो स्टेशनरी है।
रोटेट कर रहा है रिलेटिव टू फ्लक्स, बट पहले ही हमने एज्यूम किया है कि जो फ्लक्स है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो रोटर को हमने एज्यूम किया कि रोटर स्टेशनरी नहीं बल्कि रोटेट कर रहा है, तो यह क्लॉकवाइज रोटेट करेगा रिलेटिव टू फ्लक्स, एंड फ्लक्स को हमने स्टेशनरी मान लिया। अब आते हैं पांचवा पॉइंट पर। एक और डायग्राम बना देते हैं। जो रोटर है वो क्लॉकवाइज चल रहा है। अब फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं कि जब रोटर रोटेट कर रहा है उस केस में कंडक्टर में करंट इन ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड इस ईएमएफ से जो कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा, सो डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू ईएमएफ will be given as per right hand thumb rule, and it will be into the plane of paper. ये पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट पर आते हैं। The flux, the direction of flux produced by the current will be clockwise as per cork screw rule। यहां तक हम लोग पहुंच गए। सेवेंथ मैटर क्या होगा? द रिजल्टेंट फ्लक्स will bend around the conductor। आठवां पॉइंट है
बेंड करने के बाद मतलब देन द फ्लक्स will produce a force on the conductor. Then नवा पॉइंट है under the above influence of the force under the influence of above force under the influence of above force the rotor will begin to rotate in anti-clockwise direction. ये घूमना चालू हो गया रोटर का। दसवां पॉइंट होगा 10 we come to the conclusion that rotor rotates and follows the direction of flux, that is anti-clockwise. इस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर स्टेटर में पावर देते हैं तो रोटर कैसे रोटेट करना चालू करता है, क्योंकि ये सभी लोगों को जानना जरूरी है कि पावर को हम लोग देते हैं स्टेटर में, बट इंडक्शन के थ्रू रोटर रोटेट करता है तो कैसे इंडक्शन होता है, कैसे ईएमएफ काम करता है और कैसे उसको बेंड करता है। जबकि एक ड्राइंग भी हम बना के दिखा देते हैं। ये रिजल्टेंट फ्लक्स जब आता है फ्लक्स का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है और इस तरह रोटर भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। यह हुआ रोटर का रोटेशन। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर, वो है स्लिप। फ्लक्स ऑलवेज रोटेट्स विद द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। तो ये जान लें कि सिंक्रोनस स्पीड क्या है।
defined as that fixed speed which depends upon a frequency of power supply B, number of poles of motor. Synchronous speed is given as ns equal to 120 multiplied by frequency of power supply divided by number of poles. F frequency and P number of poles. इसका भी आइडिया प्रैक्टिकल लोगों को भी चाहिए। जैसे कभी कभी क्या करता है कि पंप वगैरह या मोटर पर या जो क्वेश्चन करता है बोलता है स्पीड ना बोल करके बोल देगा आपको 2 पोल का मोटर चाहिए या 4 पोल का चाहिए या 6 पोल का चाहिए। तो जैसे किसी को 1500 आरपीएम का मोटर चाहिए तो रियल में जो 1500 आरपीएम है दैट इज सिंक्रोनस आरपीएम। तो चूंकि 4 पोल का है तो 4 पोल मतलब 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 4 30 दैट इज 1500। ये जो 1500 है दैट इज ये एनएस है, सिंक्रोनस आरपीएम है। और स्लिप होकर के यही मोटर पर जो रेटेड आरपीएम लिखा रहता है वो 1440 या 1470 या 1480 तक भी रहता है। ये जो है एक्चुअल में ये स्लिप के बाद ये आरपीएम रहता है, बट एक्चुअल आरपीएम जो है एज पर पोल ये सिंक्रोनस आरपीएम। इसी तरह जो 3000 आरपीएम का लोग मोटर लेते हैं जिसको स्लिप के बाद में 2800 समथिंग या 2900 समथिंग वो स्पीड मिलता है। सिमिलरली एनएस इक्वल टू 120 into F divided by P means 120 into 50 divided by 2 60 और इक्वल टू 3000 आरपीएम। बट मोटर पर जो रेटेड आरपीएम लिखा रहता है ये 2970 या 2800 इस तरह ये जो आरपीएम है वो स्लिप के बाद ये आरपीएम उस पर लिखा रहता है। बट एक्चुअल में जो उस पोल के अनुसार जो आरपीएम निकलता है वो आरपीएम सिंक्रोनस आरपीएम होता है। नाउ द डिफरेंस between सिंक्रोनस आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड ये कहें सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड is known as slip, which is given as
परसेंटेज स्लिप इक्वल टू NS सिंक्रोनस RPM, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड n डिवाइडेड बाई NS मल्टीप्लाइड बाई 100, यह परसेंटेज स्लिप होगा। इसलिए S इक्वल टू स्लिप इक्वल टू NS माइनस NA डिवाइडेड बाई NS। S into NS इक्वल टू NS माइनस NA। NA को इधर लाते हैं, NA इक्वल टू NS माइनस S इंटू NS। NS कॉमन लेते हैं, 1 माइनस S। तो NA इक्वल टू रोटर स्पीड इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड ब्रैकेट में 1 माइनस S। S इज द स्लिप। अब तीसरा मैटर जो हमने पहले ही बोला था डिस्कस करने के लिए, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट। Frequency of rotor current depends upon A, cutting of flux, sorry, frequency of rotor current depends upon rate of cutting of flux, or B, or frequency of rotor current depends upon either this or relative speed between rotor speed and the speed of stator। ये हमने किया कि रोटर करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये दोनों सेम चीज है। तो इस तरह अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट F dash है, then relative speed is equal to NS minus NA। रिलेटिव स्पीड हुआ इक्वल टू 120 इंटू F डैश डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स, दिस। But this is NS minus NA equal to S into NS, जो पिछले इक्वेशन से आया, इक्वल टू 120 इंटू F डैश डिवाइडेड बाई P। NS इक्वल टू S इंटू NS इक्वल टू 120 इंटू F divided by P। So बराबर 120 इंटू F डैश अपॉन P। P कैंसिल, एक 120 कैंसिल, 120 कैंसिल। सो और S इंटू F इक्वल टू
करंट का जो फ्रीक्वेंसी हुआ वो पावर सप्लाई का फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई स्लीप उसके बराबर होता है। सो थैंक्स एंड ओके।